डिप्टी सीएम के तौर पर विनोद जी, ये जो यादव चेहरा अब सामने आया है, क्या ये आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा सकता है? नहीं, देखिए, विजेंद्र यादव कोई नए नहीं है। बिल्कुल, वो नीतीश कुमार के साथ बहुत लंबे समय से रहे हैं और मंत्री रहे हैं उनकी कैबिनेट में। यादव उत्तर प्रदेश में और बिहार में, यादव की अपनी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है। इसलिए ये सोचना कि यादव वोट कहीं विजेंद्र यादव को बनाने से शिफ्ट हो जाएगा, ये खामख्याली है। मुझे लगता है कि विजेंद्र यादव को इसलिए दिया गया है, जो कल भी हम बात कर रहे थे, कि 6 महीने बाद जब निशांत कुमार को बनाने का मौका आएगा तो नीतीश कुमार के लॉयलिस्ट हैं, आसानी से वो जो है मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। 80 साल की उम्र उनकी हो रही है और बजाय मान लिया अशोक चौधरी को बना देते, वो तो दलित भी हैं, तो उनको छोड़ने में मुश्किल होती फिर। तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। जैसे विजेंद्र यादव से कोई तेजस्वी खतरा नहीं है, तेजस्वी खतरा है सम्राट चौधरी से, कि सम्राट चौधरी सोशल इंजीनियरिंग जो तेजस्वी की नज़र ईबीसी वोट पर है आरजेडी की, उसको सम्राट चौधरी रोक लेंगे बीजेपी के साथ, वो खतरा है उनको। विजेंद्र यादव से कोई खतरा नहीं है। लेकिन सर, आपने सोशल इंजीनियरिंग की बात अच्छी कही राहुल जी, बस मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ जो विनोद जी ने कही है। अब जो हम एक बार पिक्चर फिर से दिखा सकते हैं, ग्राफिक्स जो हमने बनाया है, जिसमें हम तीनों बता रहे हैं, तीनों जो चेहरे दिख रहे हैं, आज शपथ ग्रहण है जिसमें सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री दिखेंगे, इसके अलावा विजेंद्र जी दिखेंगे और विजय चौधरी दिखेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं वो जो कॉम्बिनेशन है, कास्ट कॉम्बिनेशन जिसका जिक्र विनोद जी कर रहे थे, वो साफ नजर आ रहा है कि भूमियार भी है, यादव भी है और साथ में ओबीसी चेहरा भी है। देखिए, आप कितनी भी बात कर लें, चाहे बीजेपी भी कई बार बात करती है कि हम जो है वो जातिगत राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जी, ये तो साफ होता है कि आपको जातियों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें भी अगर आप सम्राट चौधरी ओबीसी मान लें, विजेंद्र यादव जो है यादव कम्युनिटी वो ओबीसी है, लेकिन यादव कम्युनिटी मान लें, और उधर अगर आप विजय चौधरी जो हैं उनको भूमियार कम्युनिटी से है, तो एक कम्बिनेशन बनाने की तो कोशिश की गई है। लेकिन इसमें लॉयलिस्ट का भी ध्यान रखा गया। जहाँ तक जेडीयू का सवाल है, विजेंद्र चौधरी की ये बात कर रहे थे, विजेंद्र यादव की बात कर रहे थे, तो विजेंद्र यादव जो है बहुत सालों से नीतीश कुमार के साथ भी हैं, 9 बार मेरे हिसाब से विधायक भी रहे हैं, 9 बार। और दूसरा नीतीश की सरकार मंत्री, और दूसरी मेरे ख्याल से 2015 और 2022 में जो आरजेडी के साथ जाने का जो सारा मामला था, उसमें जो विजेंद्र यादव है वो एक मुख्य आर्किटेक्ट थे कि जब जेडीयू जो है वो आरजेडी के साथ गई थी, तो मेन आर्किटेक्ट यही थे कि इन्होंने ही सारा कॉम्बिनेशन बैठाया था। तो शायद बिजली मंत्री भी रहे हैं बिहार के, तो उस तरह से, और कोसी के फ्लड एरियाज में उनका जो काम है, उनको कोसी का आर्किटेक्ट कहा जाता है, काम भी उनका काफ़ी बोलता है। तो उस तरह से एक सही चुनाव भी है उस लिहाज से अगर देखा जाए। और अगर आप जो विजय चौधरी की बात करेंगे, बड़ा मतलब कॉन्फिडेंट माने जाते हैं कि बहुत ही क्लोज हैं नीतीश कुमार के, और अब कहना या ना कहना, जो कोई माने या ना माने, ये भी कहा जाता है नंबर 2 हैं मतलब जेडीयू में। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि लॉयलिस्ट को भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा। विजय चौधरी की ही हम बात कर लें, देवेंद्र तो लॉयलिस्ट भी हैं, जो पहला चेहरा जो नीतीश कुमार के साथ हमेशा दिखाई देता है वो विजय चौधरी हैं। वो क्या कह रहे हैं, एक बार हम आपको सुना देते हैं। क्योंकि आज जो भी पद हमें मिलने वाला है, ये श्री नीतीश कुमार जी के विश्वास के कारण ही ये पद मिल रहा है। और जैसे नीतीश कुमार जी के साथ मिलके हम लोगों ने ईमानदारी से बिहार के लोगों की सेवा की है, आज नीतीश कुमार जी भले उस पद पर नहीं हैं, लेकिन हमारे नेता वही हैं, और हम लोग उन्हीं के बताए रास्ते पे चल के बिहार के लोगों की पूर्व की तरह ही ईमानदारी से सेवा करते रहेंगे। आपको भी नहीं एक लकीर खींची है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 सालों में सर। जरूर, और उनकी लकीर इतनी जबरदस्त लकीर है कि उस लकीर का सानी कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हम लोग नए मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं, सम्राट जी के नेतृत्व में हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके लकीर के साथ चलने की, क्योंकि उन्होंने तो इतनी ज़बरदस्त लकीर खींची है कि वो अद्वितीय है। लेकिन हम लोग ईमानदारी से कोशिश करेंगे नए मुख्यमंत्री जी सम्राट जी के साथ मिलके उस लकीर के साथ चलने। नई जिम्मेदारी को कितना अहम देख रहे हैं? जो नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी, जिम्मेदारी तो छोटी हो बड़ी हो, चुनौती उसकी होती ही है। और हम लोग जब ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो पीछे का इतिहास है कि हमने अपने नेता के साथ मिलके बिहार के जनता के हित में अच्छा काम किया है, और वही कोशिश हमारी आगे भी होगी।
विजय चौधरी को आप सुन रहे थे। आज उप मुख्यमंत्री के तौर पर आप शपथ लेने जा रहे हैं और भरोसेमंद चेहरों की बात करें, देवेंद्र नीतीश कुमार के साथ हमेशा खड़े रहने वाला चेहरा विजय चौधरी का दिखाई देता है। और अगर निशांत कुमार को पॉलिटिक्स समझानी है, कैसे राजनीति करनी है, अब कैसे आगे बढ़ना है, तो शायद उनके लिए भी फर्स्ट गो टू पर्सन विजय चौधरी ही होंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, और जनता दल यू जब बनी तब जनता दल से जनता दल यू में आए थे, तब के मतलब सहयोगी रहे नीतीश कुमार के। और नीतीश कुमार के राजनीतिक, प्रशासनिक या पारिवारिक, इन तीनों ही मामलों में अगर नीतीश कुमार को किसी से सलाह लेनी है तो जो 2-3-4 लोग हैं जिनसे सलाह वो लेते हैं, उनमें से एक विजय चौधरी भी हैं। और जैसे निशांत कुमार की ही राजनीति अगर बात कर लें तो उसमें विजय चौधरी की भी राय बहुत अहम रही कि इनको क्या करना चाहिए। ये अलग बात है कि उस राय पर निशांत सहमत हो या ना हो, लेकिन वो उस कोर टीम के हिस्सा हैं जो कि हर फैसले में शामिल रहते हैं और भरोसा उन्होंने कभी अपना गंवाया नहीं और नीतीश कुमार का भरोसा कभी उन्होंने उसे टूटने नहीं दिया। जैसे ललन सिंह की अगर बात कर ले, दूसरा उदाहरण उठा के, तो ललन सिंह के साथ रिश्ते खराब भी हुए नीतीश कुमार के, ललन सिंह अलग भी हुए, फिर दोबारा साथ आए, लेकिन विजय चौधरी अपनी उस लकीर को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और जो जो जिम्मेदारी जब भी नीतीश कुमार ने दी, चाहे उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया या वित्त मंत्रालय दिया गया, अलग अलग उनको महकमा दिया जाता रहा, जल संसाधन मंत्री भी रहे, तो हर महकमे को उन्होंने नीतीश कुमार की इच्छा अनुरूप चलाया और उसका रिवार्ड एक बार फिर से आप देख रही हैं कि उनको डिप्टी सीएम बनाएगा। और ये पहले से तय था कि अगर निशांत भी डिप्टी सीएम बन रहे हैं तो दूसरा नाम विजय चौधरी को ही होना था।